दोस्तों, वेस्टर्न कंट्रीज के जो लोग हैं वो हमेशा से कहते आ रहे थे कि इंडिया में तो कोई सिविलाइजेशन थी ही नहीं और भारत के लोग सिर्फ सांपों को ही नचाना जानते हैं। लेकिन जब से इंडस वैली सिविलाइजेशन की खोज हुई है तब से इन सब के मुंह पर ताला लगा है। इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो भी सबूत मिले हैं वो यही बताते हैं कि इंडिया में भी बहुत ही एडवांस सिविलाइजेशन मौजूद थी। अभी रिसेंटली हरियाणा में बिर्राना नाम की एक आर्कियोलॉजिकल साइट मिली है जो एटलीस्ट 9000 से 10,000 साल पुरानी है और ये अब तक की इंडस वैली में मिली सबसे बड़ी सिटी मानी जाती है। जी हाँ, ये मोहनजोदड़ो से भी बहुत ही बड़ी सिटी है और इंडस वैली में अब तक स्वास्तिक, पशुपति सील, शिवलिंग और औरतों के ऐसे छोटे छोटे स्टैचूज मिले हैं जिनकी मांग में सिंदूर है। और आपने हड़प्पा में मिले ये फेमस प्रीस्ट किंग की स्टैचू तो देखी होगी, लेकिन क्या आपने मिस्ट्री मैन के बारे में सुना है जो दाइमाबाद में मिला है? आपने दाइमाबाद का नाम पहली बार ही सुना होगा तो आपको बता दें कि दाइमाबाद महाराष्ट्र में एक छोटा सा गांव है और इसी गांव में मिला है ये मिस्ट्री मैन का फेमस स्टैचू। ये स्टैचू एक शख्स को तब मिला था जब वो एक गड्ढा खोद रहा था। ये स्टैचू इतना इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये इंडस वैली सिविलाइजेशन से जुड़ा एक बहुत ही अहम स्टैचू है। और हैरानी की बात तो यह है कि ये इंडस वैली में नहीं मिला है बल्कि महाराष्ट्र में मिला है, जो कि इंडस वैली की ही एक साइड हुआ करती थी। ये स्टैचू ये भी दिखाता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में मेटलर्जी कितनी एडवांस हो चुकी थी। ये स्टैचू रोमिला थापर जैसे हिस्टोरियंस के मुंह पर बहुत बड़ा तमाचा है क्योंकि ऐसे हिस्टोरियंस ये कहते थे कि भारत में पहियों का आविष्कार तो हुआ ही नहीं था। लेकिन आप इस स्टैचू में साफ साफ देख सकते हैं कि पहिया भी है, चैरियट भी है और उस चैरियट पे कुत्ता भी बैठा हुआ है। आपके मन में ये भी सवाल आता होगा कि क्या इंडस वैली सिविलाइजेशन शांति प्रिय थी? तो आपको बता दें कि शायद इंडस वैली सिविलाइजेशन ही एक अकेली ऐसी सिविलाइजेशन है जो पीसफुल हुआ करती थी, जिनके पास अपनी कोई भी आर्मी नहीं थी। मेसोपोटामिया और सुमेरिया जैसी सिविलाइजेशंस में अब तक हथियार मिल चुके हैं, लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं मिली है जो युद्ध की तरफ इशारा करती हो। इंडस वैली में कोई भी हथियार नहीं मिला है सिवाय इस सील के। इस सील में 2 आदमियों को हाथ में पेड़ों की टहनियाँ लेकर लड़ते हुए दिखाया गया है। इस सील को नाम दिया गया था N478B। अब आप कह रहे होंगे कि इंडस वैली के लोग भी लड़ाई ही करते थे बाकी लोगों की तरह, तो रुकिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप इस सील को गौर से देखिए। इन 2 आदमियों के बीच में एक औरत को भी दिखाया है जो इन दोनों ही आदमियों को रोक रही है लड़ने से। इसका यही मतलब है कि इंडस वैली के लोग लड़ना पसंद नहीं करते थे, वो अहिंसा को मानते थे, हिंसा को नहीं। अब कुछ लोग ये भी कहेंगे कि ऐसा थोड़ी हो सकता है कि एक ही शहर में मिली हुई सील से हम सारे लोगों को शांतिप्रिय ठहरा दे। तो इंडस वैली के कालीबंगा साइड में भी एक ऐसी ही सिमिलर सील मिली थी जिसमें भी शांतिप्रिय मैसेज को दिखाया गया है। इस सील को आर्कियोलॉजिस्ट ने नाम दिया है K65। इस सील में भी आदमियों को लड़ते हुए दिखाया हुआ है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार इन 2 आदमियों के हाथ में पेड़ की टहनियाँ नहीं बल्कि भाले दिखाए हैं और इनके बीच में भी आप देख सकते हैं कि एक औरत को दिखाया हुआ है जो इन दोनों को लड़ने से रोक रही है। और इन दोनों ही अलग अलग जगहों पर मिली हुई सील्स को देखकर एक बच्चा भी बता देगा कि इन दोनों में बहुत ही सिमिलैरिटीज है। इससे यही साबित होता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन दुनिया की बाकी सभ्यताओं के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा शांतिप्रिय थी। खुद सोचिए कि इस तरह की कितनी हज़ारों सील्स अभी भी ज़मीन के नीचे दफन हुई होंगी। दोस्तों, कुनाल नाम के एक गांव में भी एक ऐसी सभ्यता मिली है जो 6000 साल पुरानी है और वो लोग अपने घर बनाने के लिए मिट्टी की ईंटों का इस्तेमाल करते थे और वो घर ज़मीन के ऊपर नहीं थे बल्कि ज़मीन के नीचे हुआ करते थे, यानी कि गड्ढा खोदकर उस गड्ढे में ईंटों का इस्तेमाल किया जाता था पक्का बनाने के लिए। दोस्तों, हमें हमेशा से ये बताया जाता है कि इंडस वैली में तो हिंदुइज्म के कोई सबूत ही नहीं मिले हैं, तो उन्होंने शायद ये नहीं देखा होगा कि इंडस वैली में योगा के स्टैचूज मिले हैं। जी हाँ, इंडस वैली में ऐसे ऐसे योगा पोजेस के स्टैचूज मिले हैं जो ये बताते हैं कि हिंदुइज्म और इंडस वैली का कुछ तो कनेक्शन था। और सिर्फ योगा ही नहीं बल्कि इंडस वैली में एक स्केलेटन मिला है जो समाधि का पोज बनाए हुए है। तो आप खुद सोचिए कि इंडस वैली सिविलाइजेशन कितना एडवांस था, लेकिन आज भी रोमिला थापर जैसे लोग आर्यन इन्वेजन थ्योरी को ही सही मानते हैं। और आज वेस्टर्न आर्कियोलॉजिस्ट भी ये मान चुके हैं कि आर्यन इन्वेजन थियोरी बिल्कुल फेक थियोरी है।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को दबाएं और ऑल पे क्लिक करें। मैं आपसे मिलता हूँ एक नई वीडियो में, और तब तक के लिए नमस्कार।